नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का न्यूज़ चैनल न्यूज़ एंटीना। गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुकेश शर्मा ने आज एक सफाई करने वाली मशीन का उद्घाटन किया जो कि गुरुग्राम की सड़कों को साफ करने का काम करेगी, जिसको टेक्निकल भाषा में स्वीपिंग मशीन कहा जाता है। सरकारी तौर पर उसको जटायु नाम दिया गया है। और अगर हम अपनी देसी भाषा की बात करें तो ये मान लीजिएगा कि जिस तरह घरों में एक वैक्यूम क्लीनर होता है, उसी तरीके का शहर के लिए एक बड़ा वैक्यूम क्लीनर मंगाया गया है जो कि सड़कों पर पड़े कूड़े करकट धूल मट्टी को उठाने का काम करेगा। मुकेश शर्मा ने इस उद्घाटन के बाद यह तो तय कर दिया है कि जो बीते कई सालों से लगातार जो मुद्दा विपक्ष उठाता रहा कि गुरुग्राम में सफाई व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, वो सभी सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए यह फैसला लिया गया है। कुछ ही दिन मुकेश शर्मा को अपनी कमान संभाले हुए हैं। हालांकि मंत्रालय अभी नहीं बांटे गए हैं, मगर विधायकों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिया है। एक तरफ बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में राव नरबीर सिंह जहां सफाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो मुकेश शर्मा ने तो आज एक गाड़ी का यानी एक उस वाहन का उद्घाटन ही कर दिया है जो कि सफाई करेगी। तस्वीरें आप साथ साथ देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके से काम करेगी। जो पाइप इसमें आप देख पा रहे हैं, इस धूल को सख्त करने का काम करेगा, यानी उसको उठाने का काम करेगा, कूड़े करकट को उठाने का काम करेगा। यानी कि गुरुग्राम विधानसभा से लगते जो इलाके होंगे उन सभी इलाकों में साफ सफाई जो है उसको करने के लिए इस मशीन की शुरुआत की गई है। मगर साथ ही साथ एक चेतावनी मुकेश शर्मा ने अधिकारियों के लिए भी दी है कि जो भी दरखास्त या गुहार उनके पास आएगी कामों को करने को लेकर के, चाहे वो सफाई, सीवर व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, किसी भी चीज़ की हो, उसमें कोताही ना बरते। अगर कोई अधिकारी जनता की बातों को नहीं सुनेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये चेतावनी भी मुकेश शर्मा देते नजर आ रहे हैं। जब हमने मुकेश शर्मा से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, अब आपको सुनवाते हैं। जी, आज कूड़े को लेकर आप एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। किस तरह की ये मशीन है और कैसे काम करेगी? अभी नई मशीन हमने चालू कराई है। आज ये मशीनें खुद ही, जैसे एक कार्य में आदमी 3-4 लोग लगते हैं, ये 4-5 लोगों का कार्य स्वयं करेगी। और हमें लगा कि जरूरत है आज की डेट में। अभी हमने इसका दिया है क्योंकि ये बिल्कुल कसापत की जगह ये डंपिंग स्टेशन इन्होंने बना रखा था। आज के बाद ये सारा खत्म हो जाएगा और हम उसके बाद में गुड़गांव के, जो हमने 100 दिन के लिए बोल रखा है, हमारी खुद की रोज की मुहिम है कि हम गुड़गांव को 100 दिन में बिल्कुल सारा साफ करके देंगे। अंबिका प्रसाद जी के पास ये पूरा गुड़गांव का सफाई का वो भी आप देख भी रहे होगे। ये खुद भी बहुत एक्टिव है, इनके सहयोगी हमारे इनके पास ये एरिया है। तो हमें लगा कि सब लोगों को बुला के और काम करने से मतलब है हमें सब लोगों को कौन क्या कर रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे गुड़गांव सफाई चाहिए, उसका वो विजन मैं लेके चलाऊं। और मैंने लोगों को बोला भी था चुनाव के दौरान ही कि मेरी गारंटी होगी गुड़गांव को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे। नगर निगम के कुछ ठेकेदार हैं जिनके पास जिम्मेदारी है, अगर लापरवाही करते हैं तो मुकेश शर्मा का क्या एक्शन रहेगा? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे 10 दिन से अब सब अफसर दुरुस्त है, अपने कार्य पे लग चुके। जो कार्य नहीं करेंगे वो तो देखो सब लोग जानते भी उस विषय पे, उसको बार बार दोहराऊंगा तो मेरी बात का वजन ही कम हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि हर अफसर लगेगा, काम करेगा। काम ना करेगा तो अच्छी जगह बहुत सी है हरियाणा प्रांत में, बहुत जिले ऐसे, जैसे हिसार बहुत अच्छी जगह है। आदमी जाएगा तो उसको महसूस भी होगी कि गुड़गांव में हिसार में कितना फर्क है। तो इसलिए हमारा एक ही कार्य है कि हम सब लोग, हमारा उद्देश्य ये है कि गुड़गांव साफ हो। जो कार्य जिसका है, मैं विधायक बनने के बाद जिस दिन 8 तारीख को मेरी विजयश्री मुझे मिली थी, उस दिन से लेकर आज तक लगातार अपने एरिया में हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ, अपने एरिया की जो समस्या वो दूर करा रहा हूँ। और उसके बाद जब मैं खुद अपने कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन ने मुझे बना के भेजा है, तो मेरे को मानना है कि अफसर भी जो लगा हुआ है वो सिर्फ हमारे ऊपर है। क्योंकि अगर जो वो काम नहीं करेगा तो फिर तो आपको पता ही है, हम तो पूरे मुंड। अब शपथ ग्रहण होने वाला है 17 तारीख को, विधायकों की अपनी इच्छा भी है, क्या माने कि मुकेश शर्मा को जिम्मेदारी मिलेगी बड़ी? ऐसा है, ये सब संगठन के ऊपर होता है। मेरी इच्छा ये थी कि ईश्वर ने, बाबा श्याम ने मुझे 25 साल का जो मेरा संघर्ष था उसमें पूरे हरियाणा का मेरा रिकॉर्ड बनाया। 48 की 48 सीटों में बीजेपी में मेरी बहुत बड़ी जीत है। मैं सबसे ज्यादा वोटों से जीता हुआ हूँ, 70,000 वोटों के करीब मैं जीता हूँ। तो ये लगा लो कि जो प्यार है, जो जनता ने प्यार दिखाया और जो मेरी मेहनत का फल था वो मुझे मिल चुका। मैं अपने मन में कोई ऐसा ख्वाब पालता नहीं, क्योंकि मैं संघर्षशील आदमी हूँ। संगठन कुछ चाहेगा तो मुझे, मेरी तरफ से मना नहीं है, लेकिन मैं किसी चीज की अपने दिल में इच्छा नहीं पालता किसी भी। ठीक, धन्यवाद। तो सुना आपने, 25 साल से समाज सेवा से जुड़े और अब विधायक बनकर चुने गए मुकेश शर्मा ने क्या कुछ कहा। जितना जरूरी शहर के लिए उद्योग होते हैं, उतना ही जरूरी उन उद्योगों से
उन इलाकों से निकलने वाले कूड़े की सफाई भी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये कूड़ा ही है जो घरों के बाहर गलियों में सड़कों पर पड़ा रहता है, बरसात में सड़ता है। तो ऐसे में बीमारियों को पैदा होने की ताकत जो है इस कूड़े से मिलती है। मच्छर इससे बढ़ते हैं, डेंगू जैसी बीमारियां, मलेरिया जैसी बीमारियां आती हैं। तो ऐसे में सभी चीज़ों का निवारण एक कलम से करने के लिए मुकेश शर्मा ने इस मशीन की शुरुआत कर दी है, जिसको जटायु कहा जा रहा है। और ऐसे में इसको स्वीपिंग मशीन भी कहा जाता है, और देसी भाषा में से अगर हम कहें तो इसको एक बड़ा वैक्यूम क्लीनर आप मान लीजिए, जो कि अब आपके इलाके को सफा करने का काम करेगा। हालांकि एक मशीन से काम नहीं हो पाएगा, ऐसी और भी अन्य मशीनें आना बाकी है, मगर शुरुआत जो है फिलहाल एक मशीन से कर दी गई है, जो कि फिलहाल तस्वीरों में आपको सफाई करती नजर आ रही है। आपको अपने इलाके की खबर कैसी लगी, इस खबर को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस खबर को शेयर कीजिएगा, जिससे एक विधायक की जो ताकत है वो और मजबूत हो सके और विधायक आपके लिए और भी काम कर सके। धन्यवाद।